अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। टॉपिक हमारे पास है 6.6 ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर। इसकी डेफिनेशन है अ ट्रांसलेशन वेक्टर इज़ अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट। ट्रांसलेशन वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि हमें बताता है मूवमेंट के बारे में। किसकी मूवमेंट? मूवमेंट पॉइंट की हो सकती है, बॉडी की हो सकती है, या फिर किसी सिस्टम की हो सकती है। फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी तरफ, ठीक है, विदाउट रोटेशन और फॉर्मेशन। रोटेशन का मतलब होता है घूम के आना, गिरदश को बोलते हैं। डिफॉर्मेशन बगार को बोलते हैं। मतलब हमारे पास कोई पॉइंट, बॉडी या सिस्टम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा तो सही, लेकिन ना वो रोटेट करेगा और ना ही उसमें कोई बगार पैदा होगी, ना ही उसकी कोई शक्ल वगैरह चेंज होगी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। पॉइंट का, किसी बॉडी का या सिस्टम का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करना विदाउट एनी रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर। डेफिनेशन याद कर लेना। दी ट्रांसलेटेड फिगर इज़ कॉल्ड द इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर। तो ट्रांसलेटेड फिगर को क्या बोलते हैं? ये हमारे पास इमेज है ओरिजिनल फिगर की। फॉर एग्जांपल आप मिरर देखते हो, ठीक है, तो हमारे वहाँ पे क्या बन रहा होता है? एक इमेज बन रही होती है, हमारी क्रिएट हो जाती है। हमारे पास ओरिजिनल, जैसे हमारी ओरिजिनल शक्ल है, उसमें कोई बिगाड़ तो पैदा नहीं ना होती है, सेम ही नज़र आता है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो इमेज बनता है बेसिकली हमारा। तो इस ट्रांसलेटेड फिगर को क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर। द इमेज इज़ कॉन्ग्रेंट टू द ओरिजिनल शेप फिगर, ठीक है। जो हमारे पास जो इमेज बनती है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि ना जो इमेज बन रही है ना उसकी शेप में कोई चेंज आएगा, ठीक है, और किसी भी ना साइज़ में चेंज आएगा। जैसी ओरिजिनल फिगर है वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। कॉन्ग्रेंट का यही मतलब है, ना साइज़ में चेंज आएगा ना ही शेप में चेंज आएगा। टू ट्रांसलेट अ फिगर विद ट्रांसलेशन वेक्टर इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। हम फिगर को ट्रांसलेट करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर के ज़रिए से कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। कोऑर्डिनेट प्लेन वही है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो चार कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। वी चेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पॉइंट। हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देंगे। इफ़ यू इज़ इक्वल टू ए आई प्लस बी जे इज़ द ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर वी हमारे पास बेटा एक ट्रांसलेशन वेक्टर है एंड ए एंड बी ये कॉन्स्टेंट है, ये जो ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, देन वी यूज़ द गाइडलाइन बिलो। तो हम लोग इसको एज अ गाइडलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं फिगर बनाते हुए, ठीक है। तो ये देखो, ये बेसिकली हमारे पास जैसे चार कोऑर्डिनेट नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4, ये उसी तरह का ही है। ये देखो, ये हमारे पास आपको पता है कि ये y होता है, ये y नेगेटिव होता है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। इसमें जब हमारे पास स्लाइड टू द लेफ्ट a यूनिट आएगा तो x में से a माइनस कर दोगे। राइट साइड पे जाएगा तो x में a ऐड कर दोगे। अपवर्ड जाएगा तो हमारे पास y में b ऐड कर दोगे। डाउनवर्ड जाएगा तो y में हमारे पास बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ऐसे भी याद रख सकते हो कि x की इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो आप इधर ऐड करोगे, इधर नेगेटिव वैल्यू है तो इधर a को नेगेटिव माइनस करोगे। इधर हमारे पास ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो यहाँ b को ऐड कर दोगे। डाउनवर्ड y की नेगेटिव वैल्यू होती है तो b को माइनस कर दोगे, ठीक है। ये एज अ गाइडलाइन आपने इस्तेमाल कर लेना है। लेट अस ट्रांसलेट पॉइंट। ये हमें एक पॉइंट दे दिया है P21, ठीक है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो मतलब इसका 2i प्लस j, ठीक है, ये हमें एक पॉइंट दे दिया। बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 2j, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, 2j है, 3i है, -3j है एंड -5i है। कैसे निकालेंगे? ये P1 पहला पॉइंट है, हमारे पास वो क्या आएगा? ये हमारे पास देखो, ये 2i प्लस j, ये हमने लिख लिया 2i प्लस j। इसमें ये वाला ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करो जो कि हमारे पास 2j है। 2j को हम लिख सकते हैं 0i प्लस 2j, जहाँ पे जो i वाला कंपोनेंट है वो 0 है, तो 2i प्लस 2j लिख लिया, ठीक है। तो 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। ये 1j है और ये 2j है तो 3j आ गया हमारे पास। 2i प्लस 3j, तो इसका पॉइंट बनाओ। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले आप लोग ट्रांसलेशन पॉइंट ड्रा कर लोगे, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ये देखो, ये p पॉइंट है जो कि हमारे पास पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो बेटा ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। इन्होंने 1 1 का गैप रखा है अलॉन्ग द x एक्सिस भी एंड y एक्सिस भी। पहला पॉइंट 2 है, ठीक है, तो हमारे पास 2x एक्सिस का ये है। आपको ग्राफ पॉइंट आना चाहिए। अब ये हम अपवर्ड जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। y एक्सिस का 1 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ट्रांसलेट पॉइंट है जो कि 2 और 1, जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास P1 के लिहाज से ये ट्रांसलेट होकर चला गया है 2i प्लस 3j में। तो देखो 2i मतलब 2 हमारे पास है x का और 2 और 3 आएगा, 2 और 3, तो हमारे पास 2 तो ये आ जाएगा, ठीक है। इधर से हमारे पास ये y एक्सिस का 3 आएगा, तो P1 हमारे पास आ जाएगा 2 और 3, सेम एज बाकी निकाल दोगे। 3i है, यहाँ पे j 0 होगा, तो हमारे पास जो ट्रांसलेट पॉइंट है 2 और 1 वो लिखो प्लस 3i प्लस 0j।
2 + 3 करोगे 5 आ जाएगा, j + 0 तो हमारे पास j आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा 5 और 1 बन जाएगा। पॉइंट में कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर में लिख लो 5 और 1। एक्स एक्सिस का 5 है, ठीक है, ये देखो ये एक्स एक्सिस का 5 है और वाई एक्सिस का 1 आएगा, तो ये पॉइंट P2 5 1 आ गया, ट्रांसलेट हो गए। थर्ड है -3j। अगेन यहाँ पे i वाला कंपोनेंट 0 है, तो देखो 0i -3j, 2 + 0 2 आ जाएगा, +j -3j -2j आ जाएगा, 2 -2 आ जाएगा बेटा। हमारे पास 2 ये है, -2 नीचे को आ जाएगा, तो 2 -2 ये बना दो। नेक्स्ट है -5i, तो यहाँ पे j वाला 0 है, लिखो 2 - 5 -3i आ जाएगा, j प्लस हमारे पास j आ जाएगा, तो -3 + j, एक्स एक्सिस का -3 इस तरफ है और 1 हमारे पास ये है, तो ये सारे पॉइंट ट्रांसलेट होकर लिखे गए हैं। बेटा एग्जाम्पल 9 है, प्लॉट A B एंड C। 3 पॉइंट हैं A B एंड C टू फॉर्म अ ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ABC। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर 7i + 2j। ठीक है, बेसिकली वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल को ट्रांसलेट करके बताओ। ठीक है, और ट्रांसलेशन जो वेक्टर है वो भी दे दिया है हमें। अच्छा, आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास जो न्यू वर्टेक्स बनाओ पहले तीनों, तो वो कैसे बनाओगे, ये जो हमारे पास जो वेक्टर दिए गए हैं ना, उसमें आप लोग ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करते जाओगे, जैसे यहाँ पे किया था। तीनों में ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करो तो नए वेक्टर मिल जाएंगे, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास वो ट्रांसलेट होकर उसकी इमेज बन जाएगी। अब देखो न्यू वेक्टर न्यू वर्टेक्स A डैश, बेटा ये हमारे पास मैंने आपको बोला है, ये हमारे पास -4i + 2j की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला i का कंपोनेंट है, दूसरा j का है, तो -4i + 2j प्लस ट्रांसलेशन कंपोनेंट है 7i + 2j, दोनों को ऐड करो, -4 + 7 3 आ जाएगा, 2 + 2 बेटा 4 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर में लिख लो 3 4 आ। तो सेकंड वाला देखो b है, इसका b डैश निकाल लेंगे, न्यू वर्टेक्स b डैश, इसको इसमें ऐड कर दो, -i, ठीक है, + 2j = 7i + 2j, -i + 7 6 आ जाएगा, 2 + 2 4, कंपोनेंट में ऑर्डर पेयर में लिख लो तो 6 4 आ जाएगा। न्यू वर्टेक्स C कंप्लीमेंट, ठीक, C डैश, ठीक है, तो हमारे पास C वाला ये है -3i + 4j, इसमें ऐड करो तो 7 में से 3 माइनस कर दो, 4i आ जाएगा, 4 और 2 हमारे पास 6j आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बन गए हमारे पास, जो न्यू बन के आनी है हमारे पास, ट्रांसलेट होके आनी है फिगर ट्राइंगल। ठीक है, पहले ये ड्रॉ कर लो A B और C। तो बेटा A पॉइंट क्या है, -4 पे 2, तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास -4 ये है, ठीक है, इधर से 2 ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल गया। पॉइंट बना लोगे पहले, सारे पॉइंट जैसे लगाते होते हैं। B -1 पे 2, तो बेटा -1 ये है, 2 ये है, ठीक है। नेक्स्ट -3 पे 4, तो बेटा -3 इधर से जाएगा और 4 इधर से जाएगा, तो ये इन तीनों को आपस में मिला लेना तो ट्राइंगल बन जाएगी। अब जो इसका ट्रांसलेट बनी है वो देखो, A के बनी है 3 4, ठीक है, तो बेटा इधर से 3 जाएगा और इधर से 4 आ जाएगा, तो ये पॉइंट। अगला हमारे पास है 6 4, हमारे पास 6 ये जा रहा है, 4 इधर से आएगा, 6 4। नेक्स्ट बेटा 4 और 6, तो 4 ये जाएगा, 6 इधर से आएगा, 4 और 6 इनको आपस में मिला लो। अब देखो A ट्रांसलेट है हमारे पास A डैश का, C डैश का, B डैश का, तो ये हमारे पास फिगर क्रिएट हो गई है, आसान ही है। अच्छा, इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के पहले 3 सवाल हैं। पहले में तो पहले वो बनानी है ट्राइंगल ही, बाकी दोनों में हम लोगों ने वो इसमें स्क्वायर बनाना है और इसमें हमारे पास काइट बनानी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जैसे एग्जांपल की ये सेम उन्हीं लाइंस पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट A B एंड C, 3 पॉइंट्स दे दिए टू फॉर्म अ ट्राइंगल, कह रहे हैं तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रही है। आल्सो ट्रांसलेट ABC टू ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश, ठीक है, हम लोगों ने ट्रांसलेट करना है, बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर भी दे दिया है, इसको सोल्व कर। तो बेटा ये देखो हमारे पास A दिया गया, पहले इसका न्यू वर्टेक्स निकालो, A डैश निकालो, B डैश निकालो, C डैश निकालो। हमारे पास न्यू वर्टेक्स A डैश कैसे आएगा, जो हमारे पास A गिवन वेक्टर दिया गया है, जो कि हमारे पास -5, इसको I लिख देंगे, + 4j, ठीक है, इसको बेटा ऐड कर दोगे आप लोग, जो हमारे पास लास्ट ट्रांसलेशन वेक्टर है 8i - 6j, बेटा ऐड कर दो, -5 + 8 3i आ जाएगा, प्लस -4 - 6 बेटा क्या आ जाएगा, -2j। कंपोनेंट की फॉर्म ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड -2, ठीक है। सेकंड वाला देखो, न्यू वर्टेक्स B का निकाल लो, जो कि B डैश है। B हमारे पास गिवन है -6 और 1, तो -6i
प्लस जे आ जाएगा। ट्रांसलेशन वेक्टर वही है 8i माइनस 6j। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 + 8 2i आ जाएगा, प्लस जे -6 -5j आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में लिख लो 2 एंड -5। बेटा लास्ट वाला है न्यू वर्टेक्स सी डैश। सी हमारे पास है -3 एंड 1, बेटा आ जाएगा -3i प्लस जे। ट्रांसलेशन वेक्टर वही है, हमारे पास है +8i माइनस 6j। तो बेटा ये -3 + 8 क्या बन जाएगा 5i, और प्लस j -6j हमारे पास -5j। ऑर्डर पेयर में लिखो तो 5 और -5 आ जाएगा। तो बेटा इसकी हम लोग फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये आपको पता है ये हमारे पास x एक्सिस आएगा, सॉरी ये y एक्सिस है, और इधर हमारे पास x एक्सिस आ जाएगा। स्केल से मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, स्केल से पॉइंट लगाओगे, ठीक है, फिर हमारे पास फिगर अच्छी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 तक मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह अलॉन्ग द वाई एक्सिस लगा लो। बेटा ये देखो मैं ड्रॉ कर लिया, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 1 का गैप रख लो। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास जो गिवन पहले है ना वो वाली ड्रॉ करो। -5 पे 4 है, क्या है -5 पे 4, तो बेटा -5 इधर है, तो ये देखो हमारे पास -5 पे 4। ज़रा अच्छी बनानी है क्योंकि हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमारे पास जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट को हम हाईलाइट कर देंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो हमारे पास है -6 पे 1, -6 पे 1, ये वाला ए पॉइंट है, तो -6 पे 1 बेटा कुछ ज़्यादा ही पास चला गया है माशाल्लाह। अच्छा चलो -6 पे 1, हमारे पास 1 इधर से आएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है -3 पे 1, तो बेटा -3 ये है। ज़रा स्केल से ही बनाना है, वैसे फ्री हैंड अगर आप बना सकते हो तो ट्राइंगल भी ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ज़रा ध्यान से बनाना है। -6 एंड 1, तो ये बन जाएगा, ये सी पॉइंट आ गया। हम तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो बेटा, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। ये देखो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और इसको इससे मिला दो। बेटा ये वाला ए पॉइंट है जिसके हमारे पास पॉइंट है जी 5 और 4। ये वाला हमारे पास बेटा -6 एंड 1, ये बी था, -6 एंड 1, और बेटा ये हमारे पास सी है जो कि हमारे पास -3 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट जो नई वाली बननी है, इसका इमेज बनना है ट्रांसलेट होके, वो ये वाले पॉइंट है। तो वो पहला कौन सा है 3 - 2, ये वाला ए डैश है, तो 3 इधर है, -2 नीचे को आ जाएगा, तो 3 - 2 ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है बेटा, 3 - 2 वाला ए पॉइंट है, 3 - 2। नेक्स्ट देखो बी वाला 2 - 5, नीचे को बनेगा ये भी बेटा, 2 तो ये है, ठीक है, और -5 ये, ठीक है। इसको करो, ये हमारे पास पॉइंट बी है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, ये हमारे पास आ गया बी पॉइंट, बी डैश है, बल्कि ये ए डैश है, तो ये हमारे पास है 2 एंड -5, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला है 5 - 5, 5 - 5, तो बेटा 5 तो ये है, ठीक है, और -5 यही वाला आ जाएगा। इसको ज़रा बनाओ और इनको आपस में मिला दो बेटा, इनको आपस में मिला दो। इसको इससे मिला दो और इसको इससे। बेटा ये देखो ये ट्रांसलेट होकर इमेज बन गई है। ये सी डैश है जो पॉइंट है 5 और -5,
ठीक है। अब देखो ए के क्रॉसपॉन्ड ए वाला है, तो उन्होंने इसको भी मिलाते हैं हम लोग। ए के क्रॉसपॉन्ड ये वाला ए है, डॉटेड लाइन लगाई हुई है कि वैसे लगाई हुई? डॉटेड लाइंस लगा दो, ठीक है, डॉटेड लाइंस लगा दो। ये ए वाला ट्रांसलेट होके हमें ये पॉइंट मिला है, ठीक है। सी वाला बेटा ये है, ये सी वाला ट्रांसलेट हुआ था और ये वाला बी ट्रांसलेट हुआ है बी डैश के अंदर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ओवरऑल इमेज बन गई है, ठीक है। इन्होंने ना उन्हें थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है, कलर कर लो थोड़ा सा, लेड पेंसिल से नहीं करना आपने, पेन वगैरह से कर लो, जिससे भी करना है, ठीक है। ये कलर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट ए बी सी डी टू फॉर्म अ स्क्वेयर। स्क्वेयर बनेगा, स्क्वेयर एक ऐसी शेप होती है जिसके चारों साइड सेम होती हैं। आल्सो ट्रांसलेट स्क्वेयर, स्क्वेयर को ट्रांसलेट भी करना है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश में। ट्रांसलेशन वेक्टर भी दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ए को ऐड करो, बी को ऐड करो, सी को, डी को ऐड करो, ट्रांसलेशन पॉइंट निकालो। बेटा इसका सोल्यूशन देखो, न्यू वेक्टर निकालने हैं ए का, बी का, सी का और डी का, ठीक है। तो न्यू वेक्टर ऑफ ए डैश हमारे पास आएगा, ए वेक्टर हमारे पास है -6i आ जाएगा, -2j आ जाएगा, नीचे वेक्टर ज़रूर लगाने हैं, प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर बेटा गिवन है 9i + 7j, ठीक है, 9i + 7j। तो बेटा ऐड करो, -6 + 9 3i आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस कर दो, +5j आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह न्यू वेक्टर बी निकाल लो, बी हमारे पास है -6i - 5j, प्लस कर दो ट्रांसलेशन वेक्टर +9j + 7j, ये आई था, ठीक है। 9 में से 6 माइनस करो बेटा 3 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करो तो +2j आ जाएगा। इसी तरह सी वाला बेटा हमारे पास है, गिवन वेक्टर है हमारे पास -3i - 5j, ट्रांसलेशन वेक्टर है 9i + 7j। हमारे पास 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 6i, 7 में से 5 तो +2j, ठीक है। लास्ट है डी वाला, डी वाला बेटा -3 - 2 है, तो आ जाएगा -3i - 2j, ट्रांसलेशन वेक्टर है -9 + 9i + 7j, प्लस माइनस करो, -3 + 6 6 आ जाएगा, 6i, 7 में से 2 माइनस करोगे +5j, ठीक है। ये चारों ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ट्रांसलेट होके आ गए। फिगर बनाते हैं बेटा, ये देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी 1 1 का गैप लिया है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी 1 1 का गैप लिया है। हमारे पास सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं वो बनाओ बेटा, वो हमारे पास है ये वाले, ए है -6 - 2, -6 पे -2, बेटा -6 इधर है, -2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा -6 पे -2, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। ये पॉइंट बेटा ए है हमारे पास, जिसके पॉइंट है हमारे पास -6 - 2, ठीक है। दूसरे वाला बी है -6 - 5, -6 - 5, तो बेटा -6 इधर से आएगा, ठीक है, और -5 इधर से आएगा, ये, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। ये बी पॉइंट है जो कि हमारे पास है -6 - 2, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सी है -3 - 5, तो बेटा -3 ये है और -5 इधर से आएगा, इधर से ये वाला बन जाएगा -3 - 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सी पॉइंट है जो कि बेटा हमारे पास है -3 - 5, ठीक है। लास्ट वाला है -3 पे -2, तो बेटा -3 एक्स एक्सिस का और -2 वाई एक्सिस का, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डी पॉइंट है -3 - 2। नेक्स्ट स्टेप में इन चारों पॉइंट्स को मिलाओ आपस में, तो ये देखो ये स्क्वायर बनना चाहिए, स्क्वायर ही बनना है वैसे भी,
ये देखो ये बनाओ, मिला दो तो बेटा ये स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो बेटा इसको थोड़ा सा आपने कलर भी काट लेना है, ये कलर काट लिया, ठीक है। इसको अब ट्रांसलेट करवाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले पॉइंट, इसको ऑर्डर पेयर में लिख लो बल्कि पॉइंट्स को पहले। तो हमारे पास ये आएगा 3 और 5, बेटा ये आएगा 3 एंड 2, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। 6 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा, और ये 6 एंड 5। तो बेटा पॉइंट्स लगाओ। पहला पॉइंट हमारे पास है 3 और 5, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारे पास 3 एंड 5। बेटा 3 एक्स एक्सिस का आएगा और 5 हमारे पास जाएगा वाई एक्सिस का, तो यहाँ से बनेगा ये, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास बेटा बन गया 3 एंड 5। ये हमारे पास ए डैश पॉइंट है 3 एंड 5। सेकंड वाला देखो 3 एंड 2 है, तो बेटा 3 ये है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और 2 इधर आएगा हमारे पास, इसी लाइन के ऊपर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारे पास बी वाला, बी डैश 3 एंड 2। तो बेटा थर्ड वाला है हमारे पास 6 एंड 2, तो बेटा 6 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा। ये देखो ये 6 है और 2 हमारे पास इस लाइन पे आ रहा है, तो यही पॉइंट बन जाएगा सी डैश 6 एंड 2। बेटा नेक्स्ट वाला है हमारे पास 6 एंड 5, तो बेटा 6 ये या 5 वो बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इधर से मिलाओ, ठीक है, ऑलमोस्ट ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास बेटा 6 डी डैश 6 एंड 5, इन सबको आपस में मिला लो तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखो ये एक सुंदर सा स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया। अब इनको इसको भी कलर कर लेना बेटा, ठीक है। अब इनको मिलाओ। अब देखो हमारे पास ए का ए डैश ये है, तो मिला दो। ए पॉइंट ट्रांसलेट हो के गया है ए डैश पॉइंट में, डॉटेड लाइंस लगानी है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बी बी डैश में गया है, तो बेटा बी बी डैश ये है। देखो ना शेप में चेंज आ रहा है, ना कोई वो रोटेट कर रही है, जैसे पॉइंट है वैसे के वैसे ही जा रहे हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, ये हमारे पास मूवमेंट हो रही है बस, ठीक है। तो हमारे पास सी वाला ये है, और डी लास्ट वाला ये है। वैसे मज़े की बन रही है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो बेटा ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट ए बी सी डी, ठीक है, टू फॉर्म अ काइट बनेगी, पतंग को बोलते हैं काइट। आल्सो ट्रांसलेट काइट ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया, सेम है, उन्हीं लाइन्स पे कर लेंगे। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, मैं यहाँ वेक्टर लिख दी हूँ, वर्टेक्स आना था, ओ को ई कर लेना। अच्छा न्यू वर्टेक्स ए डैश निकालो, ये ए बी सी डी दिया हुआ है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है। तो न्यू वर्टेक्स हमारे पास है, ए हमारे पास है बेटा -6i आएगा +3j आएगा, ठीक है। उसमें ऐड करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर 6i -6j, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, -6 + 6 0i आ जाएगा, +3 -6 -3j, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर में लिखो तो 0 -3 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है न्यू वर्टेक्स बी, बी हमारे पास है -4 एंड 0, -4i + 0j प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर है बेटा हमारे पास 6i -6j, तो हमारे पास आ जाएगा -4 + 6 2i आ जाएगा, +0 -6 -6j आ जाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर के फेयर की सूरत में लिखो 2 - 6 आ जाएगा, ठीक है। सी वाला देखो हमारे पास -2 एंड 3 है बेटा, -2i + 3j, ट्रांसलेशन वेक्टर है 6i -6j, तो बेटा क्या आ जाएगा, -2 + 6 4i +3 - 6 -3j इज इक्वल टू, पेयर में लिखो 4 - 3 आ जाएगा। डी वाला है जी -4i
प्लस 4j। ट्रांसलेशन वेक्टर है 6i माइनस 6j। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -4 + 6 2i, ठीक है, -2j। ऑर्डर पेयर में लिखो तो 2 - 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर। तो बेटा ये मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, पॉइंट्स भी लगा लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट बनाओ ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब बुक पे लिखोगे दिख जाना, मैं बोली जाऊँगी। ए हमारे पास है -3 एंड -6 एंड 3। तो बेटा -6 ये है और इधर से 3 जाएगा ये वाला। अब वैसे जल्दी से खुद भी लगा सकते हो आप, लगाने आगे होंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है -6 एंड 3, ठीक है। बेटा बी वाला देखो, अब बी वाला हमारे पास है -4 एंड 0। -4 ये है तो 0 हमारे पास वाई एक्सिस पे 0 ही होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, यही वाला पॉइंट रह जाएगा। आगे -2 एंड 3 है सी वाला, अच्छा इसको मेंशन कर दो। ये बी है हमारे पास -4 एंड 0, सी हमारे पास है -2 पे 3। बेटा -2 पे 3 हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ये सी वाला है -2 पे -2 एंड 3, -4 और 4, -4 और 4। बेटा ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगाओ, ये ऐसे लगा दें तो ये पॉइंट आ जाएगा डी वाला, जो कि बेटा हमारे पास है -4 एंड 4। इनको आपस में मिला दे तो ये काइट शरीफ बन जाएगी। सी को डी से मिला दें और ए को भी डी से मिला दें। बेटा ये हमारे पास काइट बन गई है। इसको ज़रा आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना, कलर कर लेना। इसमें जो ट्रांसलेशन वेक्टर बनाए हैं ये वाले A डैश B डैश C डैश D डैश, ये बनाओ। 0 पे -3 है, ठीक है। तो 0 एक्स एक्सिस का 0 है और पूरे वाई एक्सिस पे हमारे पास x 0 होता है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वाला हमारे पास है बेटा जी A पॉइंट है, A डैश वाला 0 पे 0 और -3। सेकेंड है बेटा 2 और -6, 2 ये है, -6 नीचे को आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और -6, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट हमारे पास है बेटा जी बी वाला, जो कि हमारे पास है 2 -6। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सी वाला 4 और -3। तो बेटा 4 और -3, 4 ये है, -3 नीचे को आएगा, 4 और -3 ये आ जाएगा, ठीक है। 4 एंड -3। पॉइंट सी है, सी डैश, ये डैशीज हैं बेटा, तो हमारे पास है 4 और -3। लास्ट वाला है 2 -2, तो बेटा 2 -2 आ जाएगा, 2 -2 आ जाएगा, -2 इधर से आएगा, यहाँ पे ये क्रॉस कर जाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास डी वाला है, जो कि हमारे पास है 2 -2। इनको आपस में मिला दो तो काइट बन जाएगी। ये ए को हमने ए डैश को बी डैश से मिला दिया और यहाँ से ए को ए डैश को डी डैश से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और डी डैश को सी डैश से मिला दो, ठीक है, और बी डैश को सी डैश से मिला दो, तो ये हमारे पास बेटा काइट बन गई है। इसको भी आपने देखो जो सेम बनी है, सुंदर बन गई है। वैसे तो कलर कर लेना, ट्रांसलेशन लगाओ। ए वाला ए डैश के साथ, तो बेटा ए वाला ए डैश के साथ आ जाएगा, ठीक है। डी वाला डी डैश के साथ, डी वाला डी डैश के साथ, और नेक्स्ट सी वाला सी डैश के साथ मिला दो, डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। लास्ट है बेटा जी बी वाला बी डैश के साथ, तो
तो ये देखो हमारे पास सुंदर सी काइट तैयार हो गई है। ये हमारे पास 3 ही क्वेश्चन थे ग्राफ वाले, बाकी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक 6.7 है, सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वेक्टर। एप्लीकेशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स के, ठीक है। एग्जांपल 10 है, ए बी एंड सी दी है हमें, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स। चेक करना है कि हमारे पास जो ए बी सी ये जो आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाते हैं। अब सबसे पहले आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास 2 साइड सेम और एक मुख्तलिफ हो, हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल कहलाती है। यहाँ लिखा भी हुआ है, अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड द आइसोसेल्स ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं ना, 1 2 और ये 3, जिसमें 2 साइड्स बेटा इक्वल हो जाएं, वो हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल कहलाती है। तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए का बी तक, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ। अगर इनमें से डिस्टेंस फाइंड करने के बाद अगर 2 के सेम आ जाएंगे तो बेटा वो हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगी। तो देखो ए का बी के साइड फाइंड करो, ये ए है ये बी है, तो मैंने आपको बताया हुआ है नेक्स्ट में से प्रीवियस वाली माइनस करते हैं, तो 4 - 1 आएगा, ठीक है, और 6 - 2 आएगा। तो हमारे पास 4 - 1 3 आ गया, 6 - 2 4 आ गया। बी सी निकालो, बी सी 7 - 4 2 - 6, 7 - 4 आई, ठीक है। पहले वाले हमारे पास आई के कंपोनेंट होते हैं, दूसरे वाले जे के होते हैं। 2 - 6 हमारे पास -4 आ गया। ए सी देखो, ए सी तो 7 - 1, ठीक है, 2 - 2 तो 6, और ये देखो हमारे पास इनके अब डिस्टेंस फाइंड करो। ये तो हमने वेक्टर फाइंड किया है ना, अभी ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी ए से लेके सी तक। अब इनके डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे ना। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास होता है x² + y²। ए बी हमारे पास है 3i + 4j, मतलब x यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे 4 है, तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 को ऐड करो, हमारे पास 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट 5 होता है। इसी तरह बी सी देखो, बी सी का 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये भी 5 बन जाएगा। तो देखो 2 सेम आ गया डिस्टेंस, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, दोनों 5 के इक्वल है। तो सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स, तो ये हमारे पास ट्राइंगल आइसोसेल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, यूज़ वेक्टर मेथड टू शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। रिप्रेजेंट करना है, हमें शो करवाना है कि ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम की ना डेफिनेशन यूज़ करेंगे, इसके बेटा जो अपोजिट साइड होती है ना, जैसे ए बी सी डी के इक्वल जाएगी, ठीक है, और ए डी सी बी के इक्वल जाएगी। तो ये वेक्टर निकाल लोगे, ए का बी डी तक, बी का सी तक, सी का बी तक, ए का बी तक, चारों निकाल लोगे, चारों में से आमने सामने वाले सेम आ जाएंगे। तो ए बी निकालो पहले, ए हमारे पास ये है, बी ये है, 4 - 1 6 - 2 हमारे पास ये आ गया। डी सी निकालो, ए बी के रेसिप्रोकल हमारे पास डी सी है, तो हमारे पास डी सी ये है, ठीक है। तो 7 - 4 करोगे, जो बाद में लिखी होती है उसको पहले माइनस करना है। 7 - 4 4 - 0, 7 - 4 3 और ये 4 आ गया। तो देखो ए बी का आंसर डी सी के इक्वल आ गया, मतलब ये तो हो गया। अब ए डी और बी सी चेक कर लो, तो बेटा बी सी पहले किया हुआ है, बी सी ये है, 7 - 4 आएगा, 4 - 6 आएगा, 7 - 4 3, 4 - 6 -2 आ गया। ए डी तो 4 - 1 करोगे, 0 - 2 करोगे, हमारे पास ये आ गया। फिर ये सेम आ गए हैं, ये इसके सेम, बेटा देखो हमारे पास डिस्टेंस सेम आ गए हैं, बी सी का और ए डी का, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर सेम है, तो हमारे पास इसके अलावा ए डी पैरेलल है बी सी के, नज़र भी आ रहा है, और डी सी पैरेलल है ए बी के। तो ये देखो ये पैरेलल हैं, दिस शोज़ दैट द गिवन पॉइंट फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो ये शो करवा रहा है कि हमारे पास ही पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट बताइए, नोट लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने क्लास 9th में वैसे डिटेल से पढ़ी थी, ठीक है, वो थोड़ा सा लिखा हुआ है उन्होंने। इक्वेशन ऑफ मोशन आर फॉर्मूला यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के जो फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हेल्प लेते हैं, हमें किस बारे में बताती है, ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, दे हेल्प अस टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमें मदद देती है रिलेशनशिप निकालने में, किसके दरमियान, इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। दे आर वेरी यूजफुल इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मूविंग कार। ये हमारे पास जहाँ पे कार मूव करती है उन एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट और थ्रो बॉल, कोई बॉडी गिर रही हो ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर कोई बॉल थ्रो कर रहे हो, हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स में मदद देती है सोल्व करने में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इट टेल अस द फाइनल वेलोसिटी, बेटा ये हमें बताती है फाइनल वेलोसिटी के बारे में।
आफ्टर टाइम टी गुजरने के बाद हमारे पास कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जब किसी ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ अपनी मोशन को स्टार्ट किया था, एंड मूव विद एक्सेलरेशन ए, और वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इट टेल अस द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। ये हमारे पास बताता है कि टाइम टी के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है वी एफ स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 एस। इस रिलेट द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये हमारे पास कंबाइन कर लेती है किस को, इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को एंड डिस्प्लेसमेंट को। एग्जाम्पल 12 है, अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिस। एक प्रोजेक्टाइल है, उसे ज़मीन से लॉन्च किया गया है, उसकी इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी हमें ये दे दी है। आफ्टर हाउ लॉन्ग डांस, कहते हैं कितने टाइम के बाद। इट हिट अ टारगेट लोकेटेड 24 मीटर अवे हॉरिजॉन्टली उन्होंने उसका जो टारगेट है जिसको हिट करना है वो 24 मीटर दूर पर है। कितना टाइम लगेगा उसे उस टारगेट को हिट करने में। अच्छा, जब भी प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है ना बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास इस तरह लॉन्च किया गया है, तो यहाँ कहीं 24 किलोमीटर के बाद यहाँ कहीं उसका टारगेट पर होगा। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा ये आई के साथ जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आता है और जे के साथ वाई एक्सिस का कंपोनेंट आता है, ये पता है आपको। इनिशियल गिवन डैट इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है जिसके साथ उसको प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था 12i प्लस 16j। तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी एक्स 12 है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई हमारे पास 16 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रह रही है, मतलब उसमें वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो x इज इक्वल टू वी एक्स टी आएगा। अच्छा, साथ में ये नोट करो, पहले समझ आ जाएगी। इक्वेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मोशन इज, ये हमारे पास आपने याद रखनी है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू वी एक्स टी। वी से हमारा वेलोसिटी है, टी से हमारा टाइम है। इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन की हमारे पास है ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू वी वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमारे पास बस यहाँ से अब टाइम निकाल लो। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, टाइम निकालना है तो वी एक्स उधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स डिस्टेंस को शो कर रहा है, कितना डिस्टेंस उसने तय करना था 24। उसकी वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी थी 12 को 24 पे डिवाइड करो तो हमारे पास 12 2 ज़ा 24। बेटा 2 सेकंड लगेंगे उसे अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 13 है, अ टैंक फायर अ शेल विद वेलोसिटी दिस। एक टैंक है, उसने शेल को फायर किया। शेल से मुराद है कोई भी बारूदी गोला हो सकता है, ठीक है, जो कि टैंक ने फायर किया है। उसकी वेलोसिटी ये है हमारे पास v1 एट अ मूविंग टारगेट हेड ईस्ट एट। अब जो शेल फायर किया है ना उसका ईस्ट की तरफ टारगेट है और उसकी वेलोसिटी कितनी है ये। ठीक है, 10i प्लस 0j। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है जो शेल की वेलोसिटी है उसको माइनस कर दो टारगेट वेलोसिटी से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। तो हमारे पास ये देखो शेल की वेलोसिटी हमारे पास है बेटा ये वाली 30i, मैं वेक्टर नहीं लगा रही अब, 40j माइनस कर दो टारगेट वेलोसिटी से जो हमारे पास है 10i, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है 0j। अब 30 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है, तो हमारे पास आई। 40 में से 0 माइनस कर दो, 30 में से 10 माइनस कर दो 20 आ जाएगा, 40 में से 0 माइनस कर दो तो 40 आएगा। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो, एक्स यहाँ पे 20 है, वाई यहाँ पे 40 है। 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600, दोनों को ऐड करो तो 2000 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 44.72 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड डी आर ए बी सी। ठीक है, ये वाला 1 और 2 ए का कोऑर्डिनेट है, सी और 3 डी बी के हैं और 2 और 8 हमारे पास डी के हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हुए। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी एंड डी हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की ये वाली कंडीशन मैंने आप लोगों को 6.2 की थ्योरी में पढ़ाई थी कि पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। वो क्या होता है, अगर ए बी डी सी डी ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो इसका डायगोनल है ए डी वो इक्वल जाता है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, तो हम ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये देखो ए बी एंड डी गिवन है, हमने लिख लिया सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम।
ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन यूज़ करेंगे, जो डायगोनल है ये जो ए सी है इक्वल जाएगा ए बी के ए डी के, ठीक है। ये हम पैरेललोग्राम की एडिशन करते हैं। तो पहले आप लिख लो यहाँ पे ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, ठीक है। अब ए बी और ए डी को फाइंड करो, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। ए बी को बेटा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ओ बी माइनस ओ ए करके, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, बी में से ए वाले माइनस करते हैं तो 6 - 1 आएगा, 6 - 1 और साथ में आपको पता है आई कंपोनेंट आता है, सेंटर में प्लस आएगा, 3 - 2 आएगा, 3 - 2 जे। तो बेटा ए बी हमारे पास आ जाएगा 6 - 1 5 आई आ जाएगा, प्लस 3 - 2 1 हम लिखते नहीं है तो जे लिख लो, ठीक है। इसी तरह आप लोग ए और डी को निकालो, ए डी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ डी माइनस ओ ए। हमारे पास डी वाला क्या है, 2 - 1 आएगा बेटा, 2 - 1 आई प्लस 8 - 2 8 - 2 जे। तो बेटा ये क्या है, 2 - 1 1 आ जाएगा, मतलब आई आ गया, 8 - 2 6 जे आ गया, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, ए सी इज़ इक्वल टू ए बी क्या निकला है 5i प्लस जे प्लस ए डी क्या है बेटा आई प्लस 6j। आई वाली आई में ऐड कर दो, 6 जे वाली जे में, 5 और 1 6i, 6 और 1 7j, ठीक है। ये हमारे पास ए सी आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, हमें सिर्फ सी चाहिए। तो हमें ए सी का फॉर्मूला हम लिख ही सकते हैं ना इसको ऐसे, ओ सी माइनस ओ ए लिख सकते हैं ना। तो हमें सिर्फ ओ सी चाहिए, ओ सी से मराद है और कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट 0 0 होते हैं तो ओ ही मराद है, ओ ए को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए सी ये माइनस होते जाके प्लस का ओ ए, ठीक है। ए सी बेटा हमारे पास क्या आया है, ये वाला 6i प्लस 7j, और ए हमारे पास बेटा क्या है, ये देखो 1 और 2, इसको कंपोनेंट फॉर्म में वो वेक्टर फॉर्म में लिखो आई और जे की फॉर्म में, तो आ जाएगा 1i प्लस 2j। इसको ज़रा करो प्लस माइनस, 6 और 1 हमारे पास बेटा 7i आ जाएगा, और 7 और 2 बेटा हमारे पास 9j आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लो, तो सी कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, आई का 7 है और जे का 9 है, ठीक है। तो सी वाला हमारे पास 7 और 9 आ गया। एक दफ़ा दोबारा देखो, 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, ए बी एंड डी दिया है, सी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने, उन्होंने साथ में एक कंडीशन दी है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी, हम लोगों ने उसकी एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि पैरेललोग्राम को कैसे ऐड करते हैं उसके चीज़ों वेक्टर्स को। ए सी हमारे पास डायगोनल है तो इक्वल जाता है ए बी ए डी के साथ, तो ये हमने लिखा ए बी ए डी निकाला, इसमें वापस वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ए सी वैक्टर बन गया 6i प्लस 7j, ठीक है। ए सी इक्वल होता है ओ सी माइनस ओ ए के, तो हमें यहाँ से सी चाहिए, ओ ए उधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ए सी का वैल्यू हमने निकाली हुई है, ए की हमारे पास गिवन थी 1 और 2 वाली, ठीक है। दोनों को प्लस करो तो 7i प्लस 9j आ गया। कंपोनेंट की दूसरी फॉर्म में लिख दो राउंड ब्रैकेट के अंदर 7 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग 2 अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की 2 अपोजिट साइड दे दी हैं ए बी एंड डी सी। शो दैट द अपोजिट साइड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। बेटा ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है बेसिकली कि जो इसकी अपोजिट साइड है ना वो हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल होती हैं। तो हम लोगों ने ये शो करना है कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और ये पैरेलल भी हैं। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए तो इसका सिंपल हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और पैरेलल के लिए देखेंगे कि एक दूसरे के ये स्केलर मल्टीपल में लिखे जाएंगे तो हमारे पास पैरेलल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो ये देखो, ये हमें ए बी और डी सी गिवन है, इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पहले। तो हमारे पास ए बी का मैग्नीट्यूड बेटा आ जाएगा हमारे पास, तो बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें दोनों का। ए बी का एक्स यहाँ पे 6 है, वाई यहाँ पे 2 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 36, 2 का स्क्वायर 4, हमारे पास 40 आ जाएगा। इसी तरह आप लोग डी सी का फाइंड कर लो, डी सी आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट
माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, 36 आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4, माइनस ख़त्म, 40 आ जाएगा। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ गए हैं, ठीक है। तो आप लिखो इम्प्लाइज ए बी का बेटा मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है डी सी के मैग्नीट्यूड के। दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट 40। बेटा आप देखनी है कि आया ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। नाउ चेक पैरेलल, ठीक है, चेक करते हैं पैरेलल है या नहीं। हमारे पास ए बी हमारे पास है बेटा 6i प्लस 2j, और डी सी बेटा हमारे पास है -6i माइनस 2j। इसमें से गौर करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो 6i प्लस 2j रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, और ये किसकी जगह पे लिखा हुआ है, ए बी की जगह पे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये आ गया डी सी इज़ इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये देखो ये पैरेलल हैं, क्योंकि ये -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये -1 लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है तो दूसरे की हमारे पास डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। बेटा आप लिख दो यहाँ पे इम्प्लाइज ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी विद लैम्डा इज़ इक्वल टू -1। आपको पता है ना ये लैम्डा कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ऑपोजिट है, पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस ए बी की बेटा मैग्नीट्यूड इक्वल है डी सी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। एक ये चीज़ प्रूव करनी सी, एंड हमारे पास ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। ऑपोजिट डायरेक्शन लिखना है तो लिख लें, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास ट्राइंगल को बना रहे हैं। चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। कहते हैं ए बी सी को प्रूव करवाओ कि ये आइसोसेल्स हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल है वेक्टर मैग्नीट्यूड की मदद से। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स बेटा सेम हो, तो हमारे पास ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल कहलाती है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ए का बी के साथ डिस्टेंस लेंगे, ए का सी के साथ लेना और बी का सी के साथ लेना, ठीक है। पहले हम लोग ए बी वैक्टर निकालेंगे, ए सी वैक्टर निकालेंगे, बी सी वैक्टर निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। दो का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे ये आइसोसेल्स हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाएगी। सेम एग्जांपल नंबर 10 की थी हम लोगों ने, ठीक है। इन्हीं लाइन्स पे कर लोगे बेटा। पहले ए बी निकाल लो, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी वैक्टर बेटा हमारे पास निकल आएगा। इस कंपोनेंट देखो, ये ए के है, ये बी के है, आपको पता है ये इसमें से वापस माइनस होते हैं, 4 - 1 आएगा, 4 - 1 आई प्लस 6 - 2 जे। तो बेटा क्या आएगा, 4 - 1 3i आ जाएगा, प्लस 6 - 2 4j आ जाएगा। इसी तरह ए सी का ले लो, या फिर बी सी ले लो, पहले चलो बी सी ले लेते हैं। बेटा बी सी निकाल लो, सी ए या बी ए है, तो 7 - 4, सी में से बी माइनस करना होता है, ठीक है। 7 - 4 अब तो आ गया होगा वैसे, प्लस 2 - 6 जे। तो बेटा 7 - 4 3, 2 - 6 - 4 जे आ जाएगा। एक रह गया, ए से बी फाइंड कर लो, तो सी में से एफ माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 - 1 आई प्लस 2 - 2 जे। तो बेटा ये हमारे पास 7 - 1 6i आएगा, प्लस 0j आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड। बेटा नाउ ए बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ए बी की बेटा मैग्नीट्यूड हमारे पास, ए बी वैक्टर है 3i + 4j, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3s are 9, 4 4s are 16, तो 25 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह बी सी की फाइंड करो, तो बी सी देखो हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, 25 इज़ इक्वल टू 5। देखो तीसरे की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये देखो दो सेम आ गई है। अब लिखो ये क्या शो करवा रहा है, शोज़ दैट ट्राइंगल हमारे पास जो ए बी है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल आ गई है बी सी की मैग्नीट्यूड के, और ये दोनों इक्वल आए हैं 5 के।
आप एंड पे लिख दो सो ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज़ वेक्टर टू शो डैट। वेक्टर का इस्तेमाल करके हमने ये शो करवाना है PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम है। वेयर द पॉइंट PQR एंड S हैविंग कोऑर्डिनेट्स, ये उनके कोऑर्डिनेट दे दिया रिस्पेक्टिवली। बेटा सेम एग्जांपल नंबर 11 की थी हम लोगों ने, सिर्फ हम लोग इसके डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, ये देखो ये हम लोग पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं PQRS। P का Q तक निकालो, S का R तक निकालो, P का S निकालो और Q का R के साथ निकालो। हमारे पास ही ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो हम ये कह देंगे पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है। तो पहले आप लोग हम PQ का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो PQ क्या आ जाएगा, ये P है ये Q है, तो बेटा क्या आएगा 5 - 1 I प्लस 2 - 2 J। आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, 5 - 1 बेटा 4 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, J आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये PQ का निकल आया। अब SR का निकालोगे। अच्छा RS का निकाल लेना, गलत हो जाएगा। SR का इस तरफ को निकाल लेना, तो ये भी इस तरफ निकालोगे। SR हमारे पास S ये है, R ये है, तो हमारे पास R में से S माइनस होगा। 7 - 3 7 - 3I प्लस 6 - 6 J। बेटा 7 - 3 क्या आ जाएगा 4I प्लस 0J। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे हमारे पास हैं PS निकाल लें। बेटा हमारे पास आ जाएगा PS, P ये है, S ये है, S में से P माइनस करना है। 3 - 1 I प्लस 6 - 2 J। 3 में से 1 माइनस कर दो 2I आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस कर दो 4J आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रह गया QR फाइंड करो। QR, तो बेटा ये Q है ये R है, QR में से Q माइनस करोगे। 7 - 5 I प्लस 6 - 2 J। तो बेटा 7 - 5 2I प्लस 6 - 2 4J। अब आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये देखो ये PQ ये SR दोनों सेम है। इसके आंसर PQ का SR के सेम आया है और PS का QR के सेम आया है। तो बेटा ये चारों हमने निकाल लिए हैं। अब चेक करो PQ इक्वल है SR के। आप लिखो हैंस PQ इज इक्वल है SR के। ठीक है, एंड PS इक्वल है QR के। ठीक है, ये इक्वल हैं, हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसके अलावा ये पैरेलल भी है, आल्सो लिख लो, वरना ये 3 डॉट लगा दो। तो हमारे पास PQ इक्वल पैरेलल आएगी PQ, ये देखो ये PQ पैरेलल जाएगी SR के, पैरेलल है SR के, एंड PS ये पैरेलल है QR के। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, ऑपोजिट साइड सेम भी आ रही हैं। ठीक है, और हमारे पास वो आपस में पैरेलल भी हैं। तो लिखो हेयर opposite sides are same and parallel की स्पेलिंग क्या है PARALL पैरेलल। सो PQRS फॉर्म पैरेललोग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी हो गई है, साइड्स भी सेम आ रही हैं ऑपोजिट साइड, और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हैं। सिंपली लिख दिया हम लोगों ने ऑपोजिट साइड सेम है एंड पैरेलल है। सो हमारे पास PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहे हैं यूज़ वेक्टर टू शो दैट अ ट्राइंगल XYZ इज एन आइसोसेल्स। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। ठीक है, 7 में भी हम लोगों ने आइसोसेल्स प्रूव करवाया था, आप खुद करोगे इसे। ठीक है, यूज़ वेक्टर टू शो द ट्राइंगल XYZ इन आइसोसेल्स, प्रूव करवाना है कि XYZ आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स की डेफिनेशन क्या है बताओ, दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वेयर द पॉइंट्स XYZ हैव द कोऑर्डिनेट 0 0 2 0 1 3 रिस्पेक्टिवली। X है, ये Y है, ये Z है। जल्दी से डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो ये बेटा ये पॉइंट है X Y एंड Z। तो हम लोग आइसोसेल्स चेक करने के लिए XY का पहले लो, क्या आ जाएगा 2 - 0 I प्लस 0 - 0
0 माइनस 0 जे, तो ये आ जाएगा बेटा 2 माइनस 0 2i प्लस 0j। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्स जी निकाल लो, एक्स जी, तो हमारे पास जी है 1 माइनस 0 आई प्लस 3 माइनस 0 जे इज़ इक्वल टू 1i प्लस 3j। नेक्स्ट हमारे पास वाई जी रह गया है, वाई जी इज़ इक्वल टू आ जाएगा बेटा जी 1 माइनस 2 आई प्लस 3 माइनस 0 जे इज़ इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j। तो डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है। नाउ बेटा ये देखो नज़र आ रहा है ये 1 3 है, ये -1 3 है, इन दोनों के डिस्टेंस सेम आने हैं, तो एक्स जी और वाई जी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। एक्स जी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो स्क्वायर रूट 10 आ गया। वाई जी का निक फाइंड करो, तो वाई जी बेटा हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट 10 आ गया। बेटा ये नज़र आ रहा है, लिख लो शोज़ दैट, शो हमारे पास क्या शो हो रहा है कि एक्स जी का मैग्नीट्यूड इक्वल जा रहा है वाई जी के मैग्नीट्यूड के, और ये दोनों इक्वल है स्क्वायर रूट 10 के, ठीक है। तो लिख दो हैंस एक्स वाई जी इज़ आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस, एक बॉल है जिसको उसको थ्रो किया गया है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और इनिशियल वेलोसिटी ये है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज़ दिस, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और साथ में हमें ये ग्रेविटी दे दी है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने उसकी मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है और हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड करनी है। अच्छा ये हमारे पास ना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, फर्स्ट ईयर में ही था, मे भी बुक चेंज हो जब सेकंड ईयर में नहीं होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है। तो इसमें देखो ये हमारे पास बेटा वाई का एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसमें बॉल को जब थ्रो किया जाता है ना ऐसे, तो ये ऐसे कर्व बना के जाती है, तो ये दो मोशंस कर रही होती है, ठीक है। एक ये अपवर्ड भी जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फासला तय करती है। ये वर्टिकल ये अपवर्ड जा रही है, जो जितना ये मैक्सिमम अपवर्ड जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, एक वो फाइंड करनी है। दूसरा ये कितना हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज तय करेगी, ठीक है, इस तरफ वो कितना फासला तय करेगी, ये दो चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये उस हमारे पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पे जाएगी, ठीक है, मतलब उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और हमारे पास ये उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, इस तरफ को कितना फासला तय करेगी, वो फाइंड करना है, जिससे कि हॉरिजॉन्टल रेंज। ये फार्मूला होते हैं, अपने जस्ट फार्मूला याद कर लेने हैं, तो हम उसमें पुट करके वैल्यूज़ आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है बेटा वो लिखो, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो लिखो इनिशियल वेलोसिटी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी नोट से, और गिवन हमारे पास है 10i प्लस 20j, ठीक है बेटा। ये 10i वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और ये हमारे पास y वाला j के साथ जो लिखा होता है ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिख लो, हमारे पास बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख रहने की बजाय वेलोसिटी लिख लो। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है बेटा वो हमारे पास 10 आ रही है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी वो हमारे पास vy लिख लो 20 है, हॉरिजॉन्टल को vx लिख लो, क्योंकि ये लॉन्ग द एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल अलॉन्ग द वाई एक्सिस होती है, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद हमें g गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, वो हमारे पास है 0i माइनस 10j। दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड, तो पहले बेटा मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, फॉर्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, vy का स्क्वायर, vy से मुराद है जो वर्टिकल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय 2g, g से मुराद ग्रेविटी है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा vy हमारे पास क्या है 20 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। देखो जी ये हमारे पास बेटा वेक्टर की फॉर्म में है, कहाँ पे है जी, कहाँ पे है ये 0 और -10, इसका मैग्नीट्यूड लेके देख लो, जी का बेटा मैग्नीट्यूड लो 10 आना है यार, हमारे पास 0 का स्क्वायर आएगा प्लस -10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट,
हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, स्क्वायर रूट हमारे पास 100 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो जी हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर लोगे तो 400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो ये 0 0 से कैंसिल और 2 20 और 40 आ जाएगा, तो 20 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आ गई है वो 20 मीटर है। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहे हैं हमसे, दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज का वैसे फॉर्मूला उन्होंने हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना वो x इज इक्वल टू वी एक्स वाला कंपोनेंट आता है मल्टीप्लाई साथ में t होता है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, तो r इक्वल आ जाएगा वी एक्स, वेलोसिटी का जो हमारे पास x वाला कंपोनेंट है वो t से मल्टीप्लाई होता है, और t यहाँ से होता है टाइम ऑफ लाइट, और टाइम ऑफ लाइट का बेटा फॉर्मूला होता है 2vy डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो t की जगह पे ये फॉर्मूला, ये वैल्यू रखो इसकी, वी एक्स आ जाएगा, ये साथ में 2vy डिवाइडेड बाय g, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ रख लो बेटा, 2 आएगा, वी एक्स हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमारे पास 10 है, तो 10 लिख लो, वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी है वो 20 है, और जी की वैल्यू हमारे पास बेटा 10 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, ये 10 10 से काट दो, 2 2 ज़ार 4, तो 40 मीटर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये अटेन कर रहा है 20 मीटर की, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो इसने की है वो हमारे पास है 40 मीटर, और यही इसका आंसर है। बेटा है आसान, लेकिन फॉर्मूले ज़रा अलग से हैं, फॉर्मूले याद कर लेना तो बाकी ये खुद ही हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार एंटर अ लूप विद वेलोसिटी दिस, एक कार है, ठीक है, वो एक लूप में एंटर हो रही है इस वेलोसिटी के साथ, एंड एग्जिस्ट विद वेलोसिटी, और बाहर निकल रही है इस वेलोसिटी के साथ। व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी अकर, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर चेंज, कितना चेंज आया है वेलोसिटी के अंदर वो फाइंड करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगा। तो ये सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास सोल्यूशन देखते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा उन्होंने हमें दी है v के साथ रिप्रेजेंट किया है, और 30 j है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास है v डैश के साथ, वो बेटा 30 i है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30i, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30j, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी निकल आया, सोल्व तो इसने आगे होना नहीं है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, दोनों का डिफरेंस लिया हमारे पास, फाइनल में से इनिशियल माइनस की तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आई है, यही इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड इज़ दिस, एक एरोप्लेन है उसकी एयर स्पीड दे दी है, एंड देयर इज़ क्रॉस विंड, एक क्रॉस विंड स्पीड दे दी है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंड इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली ये वेलोसिटी है, एयर स्पीड भी वेलोसिटी है, क्रॉस विंड भी वेलोसिटी है, दोनों रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास आंसर में जो आंसर आता है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा, और इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो गिवन लिखो भाई, सबसे पहले गिवन बेटा हमें उन्होंने दिया है, एयर स्पीड दी है, एयर स्पीड जो कि हमारे पास vp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास है 20i, ठीक है। क्रॉस विंड दी है, क्रॉस विंड बेटा वो दी है vw इज़ इक्वल टू 50j, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर दो बेटा, हमारे पास vp को जो कि एयर स्पीड है ऐड कर दो क्रॉस विंड के अंदर जो कि vw है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20i प्लस 50j, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आई है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड
तो बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये हमारे पास 20 का स्क्वायर में हमें 400 आ जाएगा, 5 का 2500 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2900। इसका स्क्वायर रूट लेके देख लो, स्क्वायर रूट 2900, आंसर आ जाएगा 10, आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 29। एलसीएम ले लो बेटा, 29 10 पे जाएगा तो हमारे पास ये 290 रह जाएगा, फिर 10 पे जाएगा 29 और 29 1 ज़ार आ जाएगा। तो 10 2 दफ़ा हो गया तो हमारे पास ये 2 टाइम जो 10 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता होता है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो लास्ट पे लिख दो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा वो हमारे पास आई है 20i प्लस 50j, एंड जो मैग्नीट्यूड आया है वो हमारे पास आया है 10 स्क्वायर रूट 29। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, जो पीछे आंसर है ना वो हमारे पास ये पॉइंट्स के अंदर है, तो हमें खपते ना रहना, 200 ले लो तो हमारे पास ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास 53.85। ठीक है, बड़ा इतना ही, तो इसको भी आप लिख लो 53.85। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।